हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। अभी हमने ट्विटर खोल रखा है, ट्विटर हैंडल देख रहे हैं रजनीश सर का, आप देख सकते हैं ऑफिशियल है जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में है। यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने एक पोस्ट किया है, इसे पढ़ेंगे क्या कुछ लिखा गया है। जूम कर लेते हैं ताकि स्पष्ट तरीके से देखा जा सके। बिहार में जल्द होगी शिक्षक बहाली परीक्षा, जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित हो सकती है परीक्षा। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, बिहार में जल्द होगी शिक्षक बहाली परीक्षा, जून के अंतिम सप्ताह में हो सकती है परीक्षा। यानी जो परीक्षा है जून के अंतिम सप्ताह, अप्रैल चल रहा, मई अप्रैल ख़त्म हो गया समझिए, मई जून 2 महीने के अंदर आपको परीक्षा देखने को मिल सकती है। जून के अंतिम सप्ताह में परीक्षा देखने को मिल सकती है। बीपीएससी में विज्ञापन को लेकर तैयारी हुई तेज, नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी एक साथ देंगे परीक्षा एक ही साथ दोनों लोगों को देना है। जो भी नियोजित शिक्षक हैं और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं एक साथ देंगे परीक्षा, क्योंकि ये जितना भी बहाली वगैरह ये 7वें चरण के संदर्भ में ही लिया जा रहा है, इसलिए ऐसा किया गया होगा कि बीपीएससी में विज्ञापन को लेकर हुई तेजी, तैयारी हुई तेज, नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी एक साथ देंगे परीक्षा। एक साथ देने का मतलब यही कि ये 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए ही था, इसलिए वो भी भाग लेना चाहें, ऐसे लिखा भी गया। वो भी या उस समय का देखिएगा जब बातचीत वगैरह हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह को, उसमें यही कहा गया था कि वो भाग लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी एक साथ देंगे परीक्षा, इसलिए एक साथ करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही एक और चीज़ लिखा गया, सभी पदों के लिए निकाला जाएगा एक ही विज्ञापन। जितने भी पद होंगे एक ही विज्ञापन उसके लिए निकाला जाएगा। एक ही दिन प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्कूलों के लिए होगी परीक्षा। अब ये थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला आ गया। दिक्कत वाला मामला क्या, ये मेरे ख्याल से अगर मेरे नज़र में देखा जाए तो ये संभव सा नहीं दिखता है। बाकी सब तो मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसा ठीक है, लेकिन ये संभव सा नहीं दिखता है कि एक ही दिन प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्कूलों के लिए होगी परीक्षा। एक दिन ये संभव नहीं दिखता है कि प्राइमरी का भी हो जाए, माध्यमिक का भी हो जाए, सबके लिए। क्योंकि जो क्वालिफाइड होंगे, जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड होंगे सभी, तो वो तो दे नहीं पाएंगे परीक्षा एक दिन। अगर आप कहते हैं कि दे पाएंगे तो कितना शिफ्ट एग्ज़ाम वो दे पाएंगे, 1 से 2 शिफ्ट। अब चारों शिफ्ट तो एक बार में करा नहीं सकते। तो ये वाला जो मामला है ये दिक्कत वाला है, और हो सकता है इसमें निश्चित रूप से आपको तब्दीली देखने को मिलेगी, नहीं तो फिर बवाल होगा। देखिएगा आप लोग, तो ये चीज़ है जो कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे हम स्टार लगा देते, मेरे नज़र में ये ठीक नहीं है। आगे पढ़ते हैं। मतलब एक चीज़ और बता दें कि जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उस तरीके से कुछ भी लिखा जाता है, बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी छप जाए, क्योंकि इससे पहले भी रजनीश सर का बहुत पहले का ट्वीट देखिएगा तो आपको बताया गया था कि परीक्षा से होगी, बहुत बवाल हुआ था। फिर देखिए लास्ट में यही हुआ। परीक्षा वर्ग 1 से 5, वर्ग 6 से 8 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए सिर्फ अलग अलग होंगे प्रश्न। अभी इसको ठीक से समझिएगा। वर्ग 1 से 5, वर्ग 6 से 8, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए सिर्फ अलग अलग होंगे प्रश्न। परीक्षा में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सिर्फ अलग अलग होंगे प्रश्न। ये चीज़ हमने पहले आपको बोल रखा था, और पहले भी हमने बताया था कि आपको 1 to 5 का, 6 to 8 का, माध्यमिक 9 से 10 और उच्च माध्यमिक 11 से 12 के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र देखने को मिल सकता है। अलग अलग होगा और ये सीक्वेंस में होगा। ऊपर वाला थोड़ा सा टफेस्ट होगा, उसके नीचे थोड़ा सा टफ, उसके नीचे थोड़ा सा टफ, उसके नीचे थोड़ा सा टफ, ऐसे करते हुए दिखेगा। तो ये चीज़, एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दे कि जो प्रधानाध्यापक का था उस तरह का पैटर्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अगर इस तरह का देख रहे हैं तो जो भी इधर उधर ये देख ले वो देख ले तो उनको थोड़ा सा झटका लगेगा। सारा चीज़ अब नहीं देखना है। तो जो पैटर्न था लगभग वही पैटर्न आपको फिर से फॉलो करता हुआ दिखेगा, अगर ये चीज़ सही होता है, ये चीज़ माना जाता है तो। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उदाहरण के तौर पे आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ। अगर ऐसा होता है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% ये मानी, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाएगा तब तक कुछ भी हो सकता है, तब्दीली वगैरह। ऐसा होगा तो क्यों, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक हम लेते हैं, उदाहरण के तौर पे उच्च माध्यमिक के लिए। उच्च माध्यमिक में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट आपका क्या क्या देखने को मिल सकता है। आपका कोई कहेगा कि हम सर बटनी के हैं, कोई कहेगा हम जूलॉजी के हैं, कोई कहेगा केमिस्ट्री के हैं, कोई कहेगा हम फिज़िक्स के हैं, कोई कहेगा हिंदी के हैं, कोई कहेगा इंग्लिश के हैं। तो मेरा मतलब मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा। तो इनके लिए अगर इस प्रावधान के अनुसार देखा जाए तो उच्च माध्यमिक के लिए सिर्फ
अलग अलग होंगे प्रश्न पत्र, परीक्षा में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा प्रावधान। नेगेटिव मार्किंग का हमने पहले बताया कि शायद ये देखने को नहीं मिले, क्योंकि ये इस नेगेटिव मार्किंग वाले पे आएंगे क्यों नहीं। अब यहाँ पे आ रहे थे कि सिर्फ अलग अलग होंगे प्रश्न। तो अलग अलग होंगे प्रश्न कहने का मतलब ये कि अगर ये 4 सब्जेक्ट अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, 4 सब्जेक्ट का 1 से 5 के लिए अलग, 6 से 8 के लिए अलग, 9 से 10 के लिए अलग, 11 से 12 के लिए अलग और एक ही, तो इसमें क्या होगा ना कि जो प्रधानाध्यापक का था उस तरह का पैटर्न इसलिए देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि सारे सब्जेक्ट के रहेंगे। तो जाहिर सी बात सबको समराइज करके प्रश्न पूछना होगा, तो सबको समराइज में आप प्रधानाध्यापक वाला देख सकते हैं। इसमें करेंट रहेंगे, एक तो पेडागोजी 50% छाड़ दीजिए कि वो रहेंगे, अगर 150 क्वेश्चन रहते हैं 75 उसको छाड़ दीजिए, 75 में बाकी सबको बांट दीजिए। 75 में बाकी सबको क्या बांटिएगा, तो 75 में आपको बाकी सबको बांटना ये होगा, तो इसमें आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा और बिहार के संदर्भ से तो प्रश्न रहेंगे, ये तो निश्चित है। इसके साथ ही साइंस रहेगा, साइंस के अतिरिक्त रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, और रीजनिंग मैथ साइंस यानी एक तरह से, और आपका ये हिस्ट्री ज्योग्राफी इतिहास नागरिक भूगोल जो रहता है, और ख़ास करके जो कांग्रेस वगैरह के बारे में जो चीज़ हमने बताया था वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा अगर ये 4 ही पेपर होते हैं तो। सब्जेक्ट वाइज नहीं होता है, जिस तरीके से ये लिखा गया उस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ये ऑफिशियल आएगा उसके बाद ही क्लियर होगा, लेकिन यहाँ तक समझिए कि यहाँ तक वही रहेंगे, तो बाकी सब भी उसी पैटर्न पे फॉलो होते हुए दिखेंगे आपको। क्योंकि हमने पहले से भी बोल रखा है कि सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम हो गया है, ये जो होगा एक तरह से स्पेशल होगा आपके लिए एग्ज़ाम, जिससे ये पता चल सके आपको। हमें तो ये पता चल गया कि आप सब्जेक्ट में उतने निपुण हैं, लेकिन अब हमें पता चलना चाहिए कि आप में उतनी काबिलियत है या नहीं, वो चीज़ जानने के लिए ये एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। अभी इस पर बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन जो लिखा गया उस पर हम बता रहे हैं आपको। परीक्षा में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये पहले से भी हमने बोल रखा है कि यही होगा, कुछ और नहीं होगा। गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग का नहीं होगा प्रावधान, ये भी हमने बोल रखा था कि ये आपको देखने को नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले भी देखा जा चुका है। प्रधानाध्यापक वाले में सारे एक्सपीरियंस थे, 8 साल 10 साल के एक्सपीरियंस होल्डर थे, तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि केवल गवर्नमेंट स्कूल के, प्राइवेट स्कूल वगैरह सभी के थे, यानी मान्यता प्राप्त जो भी हो, तो वो थे। तो उनका जब रिजल्ट 421 आया तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव मार्किंग ये हटा रहे हैं, तो ये नहीं देखने को मिल सकता है। फाइनल तभी होगा जब भी आएगा। मई के पहले सप्ताह में बीपीएससी कर सकता है सिलेबस जारी। मई के पहले सप्ताह में आपको ये सिलेबस वगैरह देखने को मिल सकता है। 20 मई तक जारी हो सकता है परीक्षा का विज्ञापन। प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक तक का अलग अलग जारी होगा मेरिट लिस्ट, ये तो होगा ही। अब देखिए 20 मई तक जारी हो सकता है परीक्षा का विज्ञापन, 20 मई तक का आपको देखने को मिल सकता है परीक्षा का विज्ञापन, यानी 20 मई तक सारा प्रकाशन वगैरह हो जाएगा। लेकिन 20 मई तक होगा, तो 20 मई से लेके आपको डेट दिया जाएगा 15 से 20 दिन तो निश्चित रूप से 20 मई आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा, जून लगभग ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद एडमिट कार्ड आएगा। तो मुझे लगता है कि जून जुलाई फर्स्ट वीक वगैरह में एग्ज़ाम वगैरह देखने को मुझे लग रहा है, अगर इस तरीके से हो रहा है तो जुलाई में जा सकता है एग्ज़ाम आपको, यानी जून जुलाई में फिक्स रखिए आपका एग्ज़ाम हो सकता है जिस तरीके से लिखा गया। और इसमें लिखा है प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक तक का अलग अलग जारी होगा मेरिट लिस्ट। ये तो बखूबी है कि मेरिट लिस्ट अलग अलग जारी होगा, 1 से 5 के लिए अलग, 6 से 8 के लिए अलग, 9 से 10 के लिए अलग, 11 से 12 के लिए अलग। उसी के हिसाब से वो शिक्षक बनेंगे, जितना रिक्ति होगा उस तरह का होगा। रिजल्ट के बाद शिक्षा विभाग करेगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह वेरिफिकेशन होगा, हो सकता है आपको बुला के सर्टिफिकेट, ये तो होगा ही, कोई बड़ा बात नहीं है। शिक्षा विभाग अब तक आयोग को नहीं सौंपा है रिक्तियों का ब्यौरा, क्योंकि मिला नहीं तो रिक्तियों का ब्यौरा सौंपा नहीं गया है। 25 अप्रैल तक आयोग को रिक्ति भेजने की तैयारी में विभाग, 25 अप्रैल तक रिक्ति भेज दिया जाएगा, उस हिसाब से वो करेंगे। इसके साथ ही एक और चीज़ हम यहाँ क्लियर करना चाहेंगे, और 1-2 वीडियो में हमने देखा भी था, कुछ हैं अधिकारी, तो उन्होंने एक चीज़ कहा था कि जो भी कट ऑफ का चर्चा है वो हो सकता है कि ये आपके जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए है। तो देखिए कट ऑफ का जिक्र छोड़ दीजिए, उत्तीर्णांक उसे कहिए। उत्तीर्णांक जो होना चाहिए वो नियोजित शिक्षक के लिए ही होना चाहिए निश्चित रूप से। उत्तीर्णांक अगर बिहार सरकार अच्छी है, अगर वो सोचती है यहाँ के छात्रों के बारे में, को उत्तीर्णांक नहीं लगाना चाहिए। इसलिए नहीं लगाना चाहिए, कट ऑफ कम भी जा सकता है, ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड है कि किस तरह का आप कट ऑफ लगाते हैं। इससे क्या होगा, सीट भी आपका खाली नहीं रहेगा, सारे सीट भी फुलफिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कट ऑफ रखते हैं तो जाहिर सी बात है उतने ही सिलेक्टेड को लेंगे, फिर रिजल्ट कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफेस्ट कर देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा, देखते ही विज्ञापन देखते ही पता चले हाँ कि कितने सीट को ये भरने वाले हैं,
ये भी क्लियर समझिएगा। जब आप पात्रता परीक्षा वगैरह में कट ऑफ रखते हैं, वो उत्तीर्ण होके आ गए तो आपको तो बहाल ही लेना है, तो इसमें कट ऑफ उत्तीर्णांक नहीं रखना चाहिए, इसमें कट ऑफ आएगा वो भी आपके क्वेश्चन के अनुसार। तो ये था सारा चीज़, ये हम अपने मन से करें कि आएगा। मुझे तो पूरा उम्मीद है कि ये कट ऑफ रखेंगे, ये व्यक्तिगत मेरी सोच है। कट ऑफ मतलब उत्तीर्णांक रखेंगे, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि रखेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये रखें। बाकी ऊपर वाले की मैं हम क्यों कह रहे हैं ये सब छोड़ दीजिए, नहीं रहे बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल ये था आपका अपडेट, हमने सोचा कि बता दें, रजनीश सर ने किया है तो कुछ ना कुछ इसमें देखिए सच्चाई आपको देखने को, डेट वगैरह देखने को मिलेगा, कुछ इसमें चेंजिंग होगा। जब तक मोहर वगैरह नहीं लग जाता है तो तब तक चलिए इसी कंडीशन के अनुसार। जो चीज़ हम कह रहे थे उस चीज़ को अभी देखते हुए चलिए, हमने बोला है रीजनिंग वगैरह सारा चीज़ देखते हुए चलिए। अब ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, तो देखिए अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं ये आएगा वो आएगा, तो हम भी लेके चल रहे हैं। जब तक ऑफिशियल नहीं हो जाता, जब तक वो लिखित रूप से नहीं कर देते कि मात्र हम 4 ही बना रहे हैं क्वेश्चन पेपर, सबके लिए अलग अलग 4 ही प्रश्न पत्र होगा, तब तक वो मतलब नहीं कर देते, तब तक समझिए जो पढ़ा रहा है वो सब सही है। लेकिन फ़िलहाल हमने कहा कि बिहार के संदर्भ को देखते रहिएगा, वहाँ से प्रश्न रहेंगे आपके। जो भी अगर बीपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम हुआ है उसका प्री बिहार के संदर्भ में देखें तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रीजनिंग वगैरह देखते रहिए। अगर आपको इतिहास, नागरिक, भूगोल आता है तो बहुत अच्छी बात है। साइंस देख लीजिए, तब साइंस भी आना चाहिए आपको। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों, और मैथ थोड़ा हल्का फुल्का आना चाहिए, ज़्यादा नहीं। 9th-10th के लिए बना लेते हैं तो काफ़ी है सभी के लिए बस। और जो होगा रीजनिंग वगैरह आता ही होगा, बस यही बहुत है, इतना ही पढ़ लीजिएगा। इतिहास, नागरिक, भूगोल इतने ही में तो बहुत कुछ हो जाएगा। करंट भी आना चाहिए। करंट में एक प्रश्न हमको याद आ रहा था, कोई अभ्यर्थी ही फ़ोन किया था तो हमने उससे पूछ दिया कि अच्छा, एक प्रश्न बीपीएससी का पूछा हुआ था कि बिहार दिवस जो मनाया गया अभी 111वां है, तो इसका क्या कहते हैं उसको, स्लोगन वगैरह कुछ कहते हैं ना उसको, शब्द नहीं आ रहा, समझिए कि उसका स्लोगन एक तरह से कह देते हैं कि क्या था, क्या रखा गया 2023 में। 22 का हमने उन्हें बताया कि हरियाली वाला था, जल जीवन हरियाली जो भी हो, तो वो था। 23 में क्या था तो शायद वो नहीं बताया। हम बोले कि इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए आप। करंट का है, उसका क्या था, युवा शक्ति, क्या था, युवा शक्ति बढ़ेगा बिहार, ऐसे कुछ था। तो इसको देखिए, करंट तो देखना पड़ेगा। अभी कौन दक्षिण अफ्रीका में जाके कौन सा तो था, उस पर चढ़ी हुई है पर्वत पे, कौन सा जगह था, कौन महिला है वो। चलिए इन सारी चीज़ों को देखना होगा, पढ़ना होगा, तैयारी तो करना पड़ेगा। चलिए, तो जो भी अपडेट था हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए, तो यही अपडेट था फ़िलहाल। उन्होंने भी कहीं से न्यूज़ निकाल के बताया है, वो अच्छी बातें हैं। अब इसका विरोध ये सारी चीज़ करने से अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहें। और जो हाँ, ये कहेंगे कि हाँ, इसके विरोध में जो कर रहे हैं वो मतलब करते रहिए, लेकिन तैयारी भी करते रहिए। इसलिए हम उसका थोड़ा सा ये करते हैं ना कि उस समय बोला गया था कि आपका जॉब हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ये कर रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। इसका लीजिएगा, आप छोड़िएगा नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।